पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के टोबियास से हारने के बाद वो एक नई अल्टीमेट पोकेमोन टीम बनाने निकल पड़ता है जो कि गैलार टीम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। सबसे पहले वो अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करने ले जाता है। वहाँ पे ब्रॉक के डैड को छुड़ाने के बाद ब्रॉक के डैड उसे एक मेगा स्टोन दे देते हैं जिससे वो चारिज़ार्ड एक्स में इवॉल्व हो जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है और वैसे ही ऐश को एक फोन आ जाता है जिसमें एक बंदा कहता है कि हमने तुम्हारे ग्रीनिंजा को पकड़ लिया है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कैलोस रीजन में पहुंचो। गाइस, अगर तुमने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखो, बहुत मजेदार है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पर गाइस, अगर तुम्हें नहीं देखना एपिसोड तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें सारी समरी बता दी है, तो अगले एपिसोड में बढ़ते हैं। ऐश को फोन आते ही वो कैलोस के लिए रवाना हो जाता है। वो बहुत ज्यादा चिंता में था ग्रीनिंजा के लिए। वो जैसे ही कैलोस पहुंचता है वो क्लीमोंट और बोनी को हेल्प के लिए बुला लेता है। उसने सिरीना को भी फोन किया था पर वो उस वक्त जोटो रीजन में थी, वो अपना पोकेमोन कॉन्सर्ट अटेंड कर रही थी, इस कारण वो आ नहीं सकी। चिंता मत करो सरीना फैंस, वो अगले एपिसोड्स में जरूर आएगी। ऐश को कुछ ज्यादा ही अजीब सा लग रहा था, वो अपने ग्रीनिंजा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉन्ड की शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसको ऐसा लग रहा था। कैलोस पहुंचने के बाद ऐश सोच रहा था कि मैं ग्रीनिंजा तक कैसे पहुंचूं और वो अननोन बंदा फोन भी नहीं उठा रहा था। पर वैसे ही एक पिजियोट ऐश के सर के ऊपर से एक पेपर ड्रॉप करता है जो ऐश को सर के ऊपर लगता है। उस पेपर में ग्रीनिंजा की लोकेशन लिखी थी कि जहां पे वो कैप्चर्ड हुआ था। फिर ऐश क्लीमोंट और बोनी को लेके उस जगह रवाना हो जाता है। वो जगह उस जंगल के पास थी जहाँ पे ग्रीनिंजा को छोड़ा था। ऐश की उस जगह के पास पहुंचने के बाद वो ग्रीनिंजा चलाता है पर उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे पर उनके ऊपर से कुछ ग्लोइंग डस्ट जैसी चीज गिरने लग गई और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा वो लोग हैरान हो गए देख के। वो ऊपर देखते हैं कि बहुत सारी बटरफ्री उनके ऊपर स्लीप पाउडर यूज कर रहे हैं। पिकाचू काउंटर अटैक करने वाला होता है बट वैसे ही वो बेहोश हो जाते हैं सारे। जब ऐश की आंख खुलती है तो वो कहीं बंद पड़ा हुआ होता है और उससे उसके सारे पोकेमोन छीन लिए गए होते हैं। ऐश इधर उधर देख ही रहा होता है कि उसे तब आवाज आती है, हेलो ऐश, तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। और तुम्हें पता है वो कौन था? वो था दी आयरन मास्क्ड मॉरडर, जिसको हम आगे से आयरन मास्क बुलाएंगे। वो ही बंदा है जो पोकेमोन सेल्वी मूवी में दिखा था और उस मूवी का मेन विलन था। ऐश कहता है कि ये कैसे हुआ, तुम्हें तो ऑफिसर जेनी ने पकड़ लिया था। फिर दी आयरन मास्क कहता है कि मैं जेल को तोड़ के भाग गया था, फिर मैं कैलोस रीजन गया था, वहाँ पे मैंने टीवी पे तुम्हारे ग्रीनिंजा का अनोखा रूप देखा जिसको देख के मैं हैरान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे बुरे काम के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, तुम्हारा पोकेमोन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मेरे बुरे काम के लिए बहुत काम आएगा, मुझे दुनिया में राज करना है। और वैसे भी मुझे तुमसे बदला लेना था कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया सेलेबी को पकड़ने का। वो कहता है कि तुम खुद अपने जाल में चल के आए हो। ऐश हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों। वो कहता है कि मुझे ग्रीनिंजा का बॉन्ड एवॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। वो बताता है कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे मैं बॉन्ड एवॉल्व ग्रीनिंजा को काबू कर सकता हूँ, उसे परमानेंट बॉन्ड एवॉल्व बना सकता हूँ। ऐश कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। ऐश को दो लोग एक जगह ले जाते हैं। उस जगह ऐश का ग्रीनिंजा भी कैद था। ग्रीनिंजा की ये हालत देखकर ऐश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिस जगह ऐश को लाया गया था उस जगह के नीचे लावा था। ग्रीनिंजा को फिर इलेक्ट्रिक शॉक देकर जगाया गया। ग्रीनिंजा को इस हालत में देख के ऐश रोने लगा और चिल्लाने लगा कि ग्रीनिंजा को छोड़ दो। फिर दी आयरन मास्क कहता है कि अगर तुमने ग्रीनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व नहीं किया तो मैं ग्रीनिंजा को लावा में फेंक दूंगा, जिसे देख के ऐश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो फिर आखिरी में वो ग्रीनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। ग्रीनिंजा ऐश के मन में कह रहा होता है कि मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जान की बाजी में नहीं लगा सकता। ग्रीनिंजा के बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद दी आयरन मास्क हंसने लग जाता है और कहता है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। फिर वो ग्रीनिंजा के सिर में एक मशीन पहना देता है, इससे ग्रीनिंजा की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और ऐश बोलता है कि ग्रीनिंजा कुछ ठीक तो है ना। ग्रीनिंजा कोई जवाब ही नहीं देता, वो ऐश की बात सुन भी नहीं रहा होता। फिर ग्रीनिंजा आयरन मास्क के आगे जाके झुक जाता है, इसे देख के ऐश हैरान हो जाता है, जोर जोर से ग्रीनिंजा चिल्लाने लग जाता है। उसी वक्त क्लीमोंट और बोनी को भी वहां पे लाया जाता है। क्लीमोंट और बोनी ये सब कुछ देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। ऐश कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, क्लीमोंट और बोनी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको छोड़ दो।
पर दी आयरन मास्क कहता है कि अभी मुझे अपने नए पोकेमोन को टेस्ट करना है। वो ग्रीनिंजा को बोनी के ऊपर हमला करने को बोल देता है। ग्रीनिंजा बिना बात सुने बोनी की तरफ हमला करने को तैयार हो जाता है। ऐश बहुत ज्यादा रोकता है ग्रीनिंजा को, पर ग्रीनिंजा किसी की भी नहीं सुनता बाय दी आयरन मास्क के। फिर ग्रीनिंजा बोनी के ऊपर वाटर शूरिकन यूज कर देता है। वाटर शूरिकन जैसे ही बोनी को लगने वाला होता है वैसे ही एक और वाटर शूरिकन आता है जो कि ऐश ग्रीनिंजा के वाटर शूरिकन को डिफ्लेक्ट कर देता है। अलग वाटर शूरिकन बोनी को बचा लेता है। सारे हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, और बताऊं वो कौन निकलता है? वो निकलता है सेनपाई का ग्रीनिंजा। उसके बहुत सारे निंजा विलेज के निंजा भी आए होते हैं वहाँ पे। दी आयरन मास्क हैरान हो जाते हैं कि ये है कौन और इनको इस जगह का पता कैसे चला। सेनपाई का भाई ने ही बोनी और क्लेमेंट को छुड़ा देता है। ऐश को पिकाचू और चारिज़ार्ड दे देता है कि वो छुड़ा के लाया था जहाँ वो बंद थे। दी आयरन मास्क ऐश ग्रीनिंजा को हमला करने को कहता है, जिसके कारण वो सेनपाई के ग्रीनिंजा के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश की ग्रीनिंजा के इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एवोल्यूशन होने के कारण वो एक बारे में ही सेनपाई के ग्रीनिंजा को हरा देता है। सेनपाई के भाई को पता था कि वो ग्रीनिंजा से नहीं जीत पाएगा, कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसने चालाकी चली, आयरन मास्क था, पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। पर आयरन मास्क के मुंह बंद करने से पहले आयरन मास्क ने ग्रीनिंजा को कमांड दे दी कि लावा के अंदर कूद जाओ। इसने इसलिए किया कि उसने बोला कि अगर ग्रीनिंजा मेरा नहीं हो सकता तो फिर किसी का भी नहीं हो पाएगा। ऐश ग्रीनिंजा को बचाने के लिए उसके पीछे कूद गया और सारे ये देख के डर गए। ऐश ने ग्रीनिंजा को पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं एंड वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ग्रीनिंजा को ये बात सुन के ऐश की होश आ गया उसको। उसने अपनी टंग का इस्तेमाल करके जो माउंटेन था उसकी क्लिफ को पकड़ लिया कि वो गिर ना पाए नीचे। बट ग्रीनिंजा कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका था और इतनी कमज़ोरी के कारण उसकी जो टंग थी वो नीचे गिर गई और वो लावा की तरफ गिरने लग गया ऐश के साथ। वो जैसे ही नीचे गिरने वाले थे वैसे ही ऐश के चारिज़ार्ड ने दोनों को पकड़ लिया एंड वक्त पे, उन्हें लावा में गिरने से बचा लिया। ऐश और ग्रीनिंजा दोनों बेहोश हो चुके थे। ऐश को होश आया तो उसने देखा कि उसका ग्रीनिंजा ठीक है और उसके सारे पोकेमोन भी ठीक है। ऐश ने उसके बाद निंजा विलेज को थैंक यू किया और पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं मुसीबत में हूँ। उन्होंने बताया कि जो विलेज का रखवाला ग्रीनिंजा थी उसकी पेंटिंग गिर गई, एक बहुत बड़ा अपशगुन है, और उन्हें पता था कि वो वाला ग्रीनिंजा एकदम ऐश की ग्रीनिंजा जैसा मिलता है। ऊपर से जो विलेज का हेडमास्टर था उसको एक सपना आया कि ऐश का ग्रीनिंजा खतरे में है, तो फिर वो उसको ढूंढने निकल पड़ेगी जहाँ पे उसको छोड़ा गया था। वहाँ पे उसको ये विलन के बहुत सारे आदमी मिले, तो फिर वो उनका पीछा किया और वो यहाँ पे पहुँच गए। ऐश ग्रीनिंजा से पूछता है कि तुम्हारे आगे का प्लान क्या है, जिसका जवाब देता है ग्रीनिंजा कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। जिसको सुन के ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो भी चाहता था कि ग्रीनिंजा उसके साथ चले, उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो ग्रीनिंजा को फिर से अकेले खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था। अब ऐश के पास 3 पोकेमोन आ गए हैं और उसे टोबियास से लड़ने के लिए अब 3 और पोकेमोन चाहिए। टोटल में उसे 6 पोकेमोन चाहिए। देखते हैं आगे ऐश का सफर कैसा होता है और उसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वो 3 पोकेमोन और कौन से होंगे। गाइस, आगे वाले एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, ये मैं गारंटी लगाता हूँ। अगर तुम्हें आगे वाले एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में लिखना एपिसोड 4, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।